हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड का थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। सही है। देखिए बेटे, ये एक्सरसाइज करने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना। सही है, वो अपलोड कर चुका हूँ मैं। देखेंगे हमें जो फंक्शन दे रखा है वो रियल नंबर टू रियल नंबर दे रखा है, यानी कि दोनों सेट काय के रियल नंबर के हैं। सही है। और फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें ये चेक करना है क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है, सरजेक्टिव है या नहीं है। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, सरजेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। समझ गए ना। सबसे पहले इसे 1 1 चेक करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम फीलिंग ले ले ताकि क्वेश्चन हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सही है। मैथमेटिकल प्रोसेस हम बाद में करेंगे, पहले इस क्वेश्चन की फीलिंग ले लेते हैं। देखें हमें क्या दे रखा है इस समय से, रियल नंबर टू रियल नंबर दे रखा है। रियल नंबर क्या होते हैं, देखो जो दुनिया भर के नंबर होते हैं, रियल नंबर बहुत बड़ा सेट होता है। उसके नंबर, उसके अंदर सारे नंबर आते हैं। देखो नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, रैशनल नंबर भी आ जाएगा, इरेशनल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएंगे। सारे नंबर जो है रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। समझ गए ना। ये बहुत बड़ा सेट होता है। अब हम देखो हमें दोनों सेट क्या दे रखे हैं, रियल नंबर के दे रखे हैं। मैंने कुछ रियल नंबर इसमें लिख दिए, सारे तो नहीं लिख सकता, जैसे प्लस वाले लिख दिए, कुछ माइनस वाले लिख लिए, अंडर रूट वाले नंबर भी आते हैं रियल नंबर के अंदर। सही है। और फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही है। ये हो गया एक्स, ये हमें एक्स देता है यानी कि डोमेन, ये हमें डोमेन देता है। और ये एफ एक्स देता है यानी कि कोडोमेन देता है ये हमें, ये वाला सेट। सही है। फंक्शन में जो है पहला सेट हमें डोमेन देता है, दूसरा सेट क्या देता है, कोडोमेन। सही है। यहाँ से हमें एक्स मिलता है, यहाँ से हमें दूसरे सेट से क्या मिलता है, एफ एक्स भी मिलता है। ये आप अच्छी तरह बात जानते हैं। देखो 1 1 के लिए जितने भी डोमेन में नंबर हैं, जितने भी डोमेन में एलिमेंट है, सबकी एक और अलग अलग इमेज बननी चाहिए। समझ गए। जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ 1, यहाँ जैसे मैंने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। सही है, 1 मिल गया। वैसे जैसे मैंने -1 रखा, देखोगे -1 का, जैसे मैं यहाँ -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर क्या होता है बेटे, 1, उसका 1 होता है। देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो इन दोनों एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है, जबकि 1 1 में क्या होना चाहिए कि सबकी क्या होनी चाहिए, अलग अलग इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 की अलग होनी चाहिए, -1 की अलग होनी चाहिए, सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए 1 1 के लिए। तो ये 1 1 तो है नहीं, क्योंकि हमें नॉट के लिए बस एक ही एग्जाम्पल काफी है कहने को, इसकी भी सेम इमेज मिलेगी। 2 की भी देखो 4 होती है, और -2 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 मिलेगा। सही है। 2 का स्क्वायर करूंगा या 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -2 रखूंगा तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4। दोनों की सेम इमेज मिल रही है ना यहाँ, तो ये 1 1 नहीं होगा। नॉट के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल काफी है, यानी कि नॉट 1 1 हो गया। ये इतना तो मुझे पता लग गया। अब ऑन टू के लिए देखो हम डोमेन, को डोमेन के सेट पे ध्यान देते हैं, यानी कि सेकंड सेट पे ध्यान देते हैं जो को डोमेन का सेट होता है। सही है। को डोमेन का सेट ये होता है सेकंड सेट फंक्शन में। मैंने आपको पहले बताया था सेकंड सेट को को डोमेन बोलते हैं फंक्शन में, और फर्स्ट सेट को डोमेन का सेट बोलते हैं। अब देखेंगे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें को डोमेन के सारे जितने भी नंबर हैं सारे ऑक्यूपाइड होने चाहिए। समझ रहे हो ना, सारे नंबर ऑक्यूपाइड होने चाहिए, मतलब कि सबकी कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए, सब किसी ना किसी की इमेज होने चाहिए। समझ रहे हो ना, कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे, सुनना मेरी बात, जैसे मैं 1 करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और -1 का स्क्वायर करूंगा तो वो भी क्या होता है, 1 होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बात, कभी भी किसी का स्क्वायर माइनस हो सकता है, माइनस किसी का स्क्वायर हो सकता है। देखो अगर मैं माइनस में स्क्वायर भी लगाता हूँ, किसी माइनस नंबर में स्क्वायर भी लगाता हूँ, पॉजिटिव हो जाता है हमेशा। तो जितने भी यहाँ माइनस वाले हैं वो तो किसी की इमेज बनेंगे ही नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, सुनेंगे, और -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है। तो माइनस तो किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। किसी का भी स्क्वायर कभी माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता ना। किसी भी, अभी हम किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, आता ही नहीं आता। तो ये तो किसी की इमेज बनेंगे ही नहीं, बनेंगे, ये तो किसी की इमेज बनेंगे ही नहीं। समझ गए, इनकी तो कोई प्री इमेज होगी नहीं। इसका मतलब ये क्या है, ये खाली रह जाएंगे, ऑक्यूपाइड होंगे ही नहीं। को डोमेन के ये एलिमेंट, माइनस वाले जितने भी एलिमेंट है वो खाली रह जाएंगे। समझ गए। तो ये ऑन टू भी नहीं है।
समझ गए, ये ऑन टू भी नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो हम इसे मैथमेटिकली कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, मैंने ले लिया x1 x2 दो एलिमेंट ले लेते हैं, किस में से, फर्स्ट सेट का है इसका रियल नंबर का, और फर्स्ट सेट को बोलते क्या है फंक्शन में, फर्स्ट सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन में से ले लिए, समझ गए। डोमेन में से मैंने दो एलिमेंट ले लिए। अब क्या करते हैं, हम ये लेके चलते हैं कि दोनों की इमेज क्या है, सेम है। यही तो लेके चलते हैं, x1 और x2 की इमेज क्या है, सेम है, इसे मान लेते हैं हम, सही है। fx1 fx2 यानी कि x1 और x2 की इमेज क्या है, सेम है। अगर वो दोनों एलिमेंट भी सेम आ गए, यानी कि x1 और x2 अगर इक्वल आ गए, तो मैं कह दूंगा 1 1 है। अगर वो इक्वल नहीं आए तो कह दूंगा 1 1 नहीं है, समझ गए ना। यही होता है, इसे तो लेके चलते हैं, सही, इमेज को इक्वल लेके चलते हैं, मान लेते हैं। अब देखो fx1 क्या आएगा, देखो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, जैसे यहाँ मैं x1 रखूंगा, fx1 क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने x1 स्क्वायर। जैसे fx2 क्या आ जाएगा, x2 स्क्वायर आएगा। आपको पता ही है कभी भी स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, प्लस माइनस आता है। x1 यहाँ से आ जाएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस का x2 हो जाएगा ये। अब ध्यान से देखना मेरी बात, एक बात और सुन लो, अगर यहाँ नेचुरल नंबर की बात होती, अगर मान लो यहाँ रियल नंबर का सेट ना होकर नेचुरल नंबर का सेट होता, मान लो x1 x2 नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे होते, तो यहाँ क्या हो जाता, तो x1 x2 हमेशा पॉजिटिव आते, यहाँ से मैं माइनस हटा देता। क्यों हटा देता, क्योंकि कभी भी नेचुरल नंबर पे माइनस वाला नंबर, नेगेटिव वाला नंबर नहीं होता है ना, माइनस वाले नंबर नहीं आते हैं ना। अगर ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे होते दोनों, इसका जो फर्स्ट पार्ट था मैं उसको थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। अगर x1 x2 अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे होते, लेकिन यहाँ क्या है, सेट रियल नंबर का सेट है, यहाँ की बात नहीं कर रहा, फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर x1 x2 क्या होते, नेचुरल नंबर का सेट होता, मान लो ये, तो नेगेटिव तो उसमें आता ही नहीं आता ना, तो मैं उस कंडीशन में क्या लिखता, अगर मेरे पास x1 इक्वल टू प्लस माइनस का x2 आता, बेटे सुनेंगे, अगर मेरे पास x1 इक्वल टू प्लस माइनस का x2 आता और मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट होता, मान लो x1 x2 नेचुरल नंबर का सेट होता, तो नेचुरल नंबर पे नेगेटिव आता ही नहीं है, कभी भी नहीं आता ना, नेचुरल नंबर पे नेगेटिव वाले नंबर आते ही नहीं, तो मैं सीधे लिख देता x1 इक्वल टू x2। बट यहाँ कंडीशन क्या है, x1 x2 नेचुरल नंबर ना हो कि किसका सेट है, रियल नंबर की सेट है, तो उसमें तो नेगेटिव वाले नंबर आते ही हैं। अब देखो मेरा क्या आ गया, x1 इक्वल टू प्लस माइनस का x2 आ रहा है, समझ गए, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, x1 इक्वल टू x2 चाहिए था। अगर इसे 1 1 होना था तो मुझे x1 इक्वल टू x2 चाहिए था। यहाँ मेरा आ रहा है x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ रहा है, तो मुझे ये चाहिए था, ये तो आ ही नहीं रहा है, तो ये 1 1 नहीं है, सही है। यहाँ लिख देंगे नॉट 1 1। ये तो हमने पहले चेक कर लिया था कि 1 1 ये है ही नहीं, समझ गए, नॉट 1 1। अब देखो सर्जेक्टिव चेक करेंगे, सर्जेक्टिव का मतलब फॉर सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू चेक करेंगे हम समझ गए, ऑन टू चेक करने जा रहे हैं। देखो ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था, ऑन टू के लिए क्या दे रखा है, हमें fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। मैंने कहा था fx को y लेट कर लेते हैं, सही है, fx यानी कि y, इसको y ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, fx को y भी लिख सकते हैं। मैंने कहा था x की वैल्यू निकालेंगे, सही है, x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y, x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट वाई आ जाएगा, सही, x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म ऑफ y, समझ गए। प्लस माइनस दोनों आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। और नेचुरल नंबर को अगर मान लो सेट नेचुरल नंबर का होता तो माइनस नहीं लेते, हम खाली x इक्वल टू रूट वाई लेते हैं। यहाँ जो दोनों सेट है रियल नंबर के हैं, सही है, यहाँ सेट रियल नंबर का है, इसलिए प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, सही है। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। अब देखो अगर मैं y इक्वल टू ले लूँ, y इक्वल टू क्या ले लूँ, y इक्वल टू अगर मैंने यहाँ ले लिया -2, समझ गए, अगर मैं y ले लूँ यहाँ -2, y मैंने -2 ले लिया, यानी कि y से आप क्या समझते हैं, y यानी कि हम कोडोमेन के सेट की बात कर रहा हूँ मैं, कोडोमेन से मैंने y यानी कि y कहूंगा तो y, fx को ही तो y माना है मैंने, fx को मैंने y माना है, यानी कि कोडोमेन से अगर मैंने -2 ले लिया, समझ गए, y को मैंने -2 ले लिया, y से मैं y इक्वल टू -2 ले लिया, कोडोमेन से मैंने -2 ले लिया। ये किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, रियल नंबर की सेट ही तो है। और कहाँ से लिया है, यानी कि y इक्वल टू -2 कहाँ से लिया है, कोडोमेन की सेट से,
समझ गए। जैसे इसमें पुट करूंगा तो ये x इक्वल टू प्लस माइनस का अंडर रूट -2 हो जाएगा ना। और x यानी कि x यानी कि ये किसको, x किसकी वैल्यू निकल ली है, डोमेन की सेट की वैल्यू निकल ली है ना। x यानी कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेन की सेट को ही तो रिप्रेजेंट करता है। क्या डोमेन में, पहली बात सुनना, ये क्या रियल नंबर होता है, क्योंकि हमारा डोमेन का सेट क्या है, सुन लेंगे, डोमेन का सेट क्या है, हमारा रियल नंबर है। x इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा, प्लस माइनस का अंडर रूट -2 आ रहा है। यानी कि जैसी मैंने -2 यहाँ से लिया, सुनेंगे, जैसी मैंने -2 लिया को डोमेन से, मुझे इसकी प्री इमेज क्या मिल रही है, ये मिल रही है। और ये रियल, कभी भी अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए, कभी भी अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो रियल नंबर नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर होता है। सही है, तो इसमें कहीं भी नहीं होगा ये। क्या प्लस माइनस अंडर रूट -2 रियल नंबर में आएगा, रियल नंबर होता ही नहीं है, वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो इसकी तो हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है, इस वाले की कोई भी प्री इमेज नहीं मिली है, तो खाली रह गया। क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो एक इमेजिनरी नंबर होता है, रियल नंबर नहीं होता। तो हमें x इक्वल टू क्या मिल रहा है, माइनस का, तो ये हमें रियल नंबर नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर हम डोमेन से, को डोमेन से -2 लेते हैं तो को डोमेन में हमें अगर को डोमेन से हम -2 लेते हैं तो डोमेन में हमें कौन सा एलिमेंट मिल रहा है अंडर रूट के अंदर -2। तो ये तो रियल नंबर होता ही नहीं है ना, हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है, किसकी, -2 की। इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। सही है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, डोमेन में। सही है, जैसी मैंने को डोमेन से -2 लिया, को डोमेन से हमें डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है, समझ गए, डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है -2 की। सो इट इज नॉट ऑन टू। सही है, ना ही ये 1 है ना ही ऑन टू है, इतना तो आप समझ गए। सही है, अब इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, देखेंगे सेकंड पार्ट क्या है, अगला मतलब कि फोर्थ पार्ट, सॉरी, इसका फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। अब देख लो, दोनों यहाँ क्या दे रहे हैं, दोनों साइड नेचुरल नंबर के हैं। सही है, f(x) इक्वल टू x³ दे रखा है इसने, समझ गए, f(x) इक्वल टू x³, फंक्शन हमें f(x) इक्वल टू x³ दे रखा है। इसमें भी हमें इंजेक्टिव चेक करना है और सब्जेक्टिव। सही है, पहले इंजेक्टिव चेक करेंगे। फॉर इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 समझ गए, इंजेक्टिव का मतलब 1 सबसे पहले इन क्वेश्चन की फिलिंग ले लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं 1 या ऑन टू है या नहीं है। ये देखेंगे, देखो नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, देखो सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, काउंटिंग, सिंपल सी बात है, काउंटिंग होती है। ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। जो फर्स्ट सेट को बोलते हैं डोमेन बोलते हैं, सही है, और इसको क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं सेकेंड सेट को, जितना आपको पता ही है। देखना ध्यान से, देखो f(x) इक्वल टू x³, यानी कि जैसे यहाँ 1 रखूंगा तो 1 का क्यूब 1 के साथ इसकी इमेज बन जाएगी। 2 का क्यूब क्या होता है बेटे, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 के साथ हो जाएगा। जैसे 3 का लगाऊंगा मैं, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, समझ गए। जैसे 4 का लगाऊंगा तो 4 का क्या होगा, 64। सही है, 64 ही तो होगा, 64। अब ध्यान से देखना, सबकी यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं डोमेन में, जितने भी एलिमेंट है, सबकी अलग अलग इमेज मिलेगी मुझे। 5 की अलग होगी, 6 का क्यूब अलग होता है, 7 का क्यूब अलग होता है, 8 का क्यूब अलग होता है, सबकी अलग अलग इमेज बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि 1 की और 2 की इमेज मुझे सेम मिल रही है, सबकी इमेज अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि किसी भी 2 नंबर का क्यूब सेम हो जाए, समझ गए, ऐसा कभी होता है कि किसी भी 2 नंबर का क्यूब सेम हो जाए, सबकी अलग अलग इमेज बनेगी। जितने भी नेचुरल नंबर है सबकी अलग अलग इमेज मिलेगी मुझे। तो ये 1 तो हो गया, सही, ये 1 है। अब ऑन टू पे आते हैं, देखो ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू के लिए ये को डोमेन का सेट चेक करते हैं, उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। अब ध्यान से देखना, देखेंगे, देखो 1 का जो क्यूब होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, समझ गए, 1 का क्यूब 1 होगा। 2 का क्या होगा, 2 का होगा 8, समझ गए, 2 का होगा 8। जैसे 3 का क्या होगा, 27 होगा, समझ गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 2 और 3 तो 2, 3 बीच में ऐसे नंबर फंस रहे हैं, 2, 3
ऐसे नंबर फंस रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहा हूँ फिलहाल तो मैं, 2 और 3। क्या किसी का भी क्यूब 2 और 3 होता है? किसी भी नेचुरल नंबर, यहाँ जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, क्या उनमें से किसी का क्यूब 2 आएगा? किसी का भी क्यूब 2 नहीं आ सकता। यानी कि ये तो किसी की इमेज ही नहीं बनेंगे, नहीं आएगा ना किसी का क्यूब। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, क्या किसी का क्यूब 2 आ सकता है? किसी भी नंबर का अगर मैं क्यूब करूंगा, क्या 2 या 3 आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो नॉट के लिए हमें एक ही एग्जाम्पल चाहिए, यानी कि इनकी तो कोई प्री इमेज बनी नहीं रही है, समझ गए ना। तो ये क्या है, ये नॉट ऑन 2 हो गया, सही है। अब मैथमेटिकली देखो इसको करेंगे हम क्वेश्चन, हमें पता लग गया 1 1 है बट नॉट ऑन 2 है। देखो सबसे पहले x1 x2 दो नंबर ले लेंगे फर्स्ट सेट से, यानी कि नेचुरल नंबर फर्स्ट सेट यानी कि डोमेन से। अब क्या लेते हैं कि इनकी इमेज इक्वल है, ये मान लेते हैं fx1 fx2, सही है। fx1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 क्यूब आ जाएगा, सही है। fx1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे x1 रखूंगा यहाँ तो x1 इक्वल टू x1 क्यूब आ जाएगा। fx2 क्या निकल के आ जाएगा, मेरा x2 क्यूब आ जाएगा। एक बात और ध्यान से सुनना मेरी, कभी भी क्यूब इक्वल हो, यानी कि कभी भी ऑड पावर इक्वल हो तो प्लस माइनस नहीं आता है। हमेशा प्लस माइनस कब आता है, जब इवन पावर इक्वल होती हैं। कभी भी इवन पावर हो तो ही प्लस माइनस आता है, ऑड पावर हो तो प्लस माइनस नहीं आता है, सीधे सीधे x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। ध्यान रखना ये बात। फिर एक बार बता रहा हूँ, कभी भी इवन पावर इक्वल हो, कभी भी दोनों की इवन पावर हो तो ही प्लस माइनस आता है, ऑड पावर में प्लस माइनस नहीं आता है, समझ गए। ऑड पावर में प्लस माइनस नहीं आता। क्यों नहीं आता है इसको भी आपको समझा दूं मैं, ध्यान देंगे। जैसे कि मैं प्लस माइनस 2 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, कहने का मतलब है 2 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ और -2 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, तो दोनों का आंसर क्या आएगा बेटे, 4 आएगा ना, समझ गए। दोनों का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो हमें 4 किससे मिल रहा है, देखो 4 हमें 2 के स्क्वायर से भी मिल रहा है, -2 के स्क्वायर से भी मिल रहा है, समझ लो ना। 4 हमें दोनों से मिल रहा है, किससे भी, +2 से भी मिल रहा है और -2 के स्क्वायर से भी मिल रहा है, समझे। इसलिए इसमें प्लस माइनस आता है। अगर हम +-2 के क्यूब की बात करूं, यहाँ 2 का क्यूब और -2 का क्यूब, ये क्या होगा, ये 8 होगा और ये क्या होगा, -8 होगा। और इस जब क्यूब लगाते हैं तो हमें 8 यानी कि प्लस का 8 सिर्फ प्लस के 2 के क्यूब से मिलेगा, 2 के क्यूब से मिलेगा, समझ रहे हो ना, 2 के क्यूब से मिलेगा। और -8 किससे मिलेगा, खाली हमें नेगेटिव वाले से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों से मिला हो। इसमें देखो 4 जो हमें मिल रहा है स्क्वायर में, अगर 4 मिल रहा है वो प्लस से भी मिलेगा और माइनस से भी मिलेगा, बट इसमें जो मुझे 8 मिल रहा है ये खाली प्लस वाले से मिलेगा, समझ गए। और इसमें जो मुझे नेगेटिव का 8 मिल रहा है वो खाली नेगेटिव के 2 से मिलेगा, समझे। इसलिए इसमें क्या लिखते हैं, x1 इक्वल टू x2, इसलिए इसमें प्लस माइनस नहीं आता क्यूब वाले में, समझे। किसी भी ऑड पावर में क्या होता है, प्लस माइनस नहीं आता है। तो ये क्या हो गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया ना, सीधे सीधे मेरा x1 इक्वल टू x2 हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो 1 1 हो गया, समझ के 1 1 हो गया ये मेरा, समझ गए। ये तो हमने चेक ही कर लिया था कि ये 1 1 है, पहले ही अपने फीलिंग ले ली थी इस क्वेश्चन की। तो ये अब फॉर सब्जेक्टिव यानी कि ऑन टू की बात कर रहे हैं हम, सही है, ऑन टू की बात कर रहे हैं। ऑन टू के लिए देखो fx इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है मुझे, समझिए, fx इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, तो fx को क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म ऑफ y, x इक्वल टू, जैसे मैं x y इक्वल टू 1/3 हो जाएगा ना, x इक्वल टू इसे √y भी लिख सकते हो, सही। प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, अभी मैंने बताया था कभी भी ऑड पावर हो तो प्लस माइनस नहीं आता है, अभी आपको समझाया था, सही है। x इक्वल टू क्यूब रूट हो जाएगा, ये समझ के, क्यूब रूट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और x इक्वल टू वाई की पावर 1/3 लगा दो, या x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वाई, सही, क्यूब रूट ऑफ वाई, समझ गए, क्यूब रूट ऑफ वाई आ गया मेरा। अब ध्यान से देखना बेटे मेरी बात, जैसे मैं y की वैल्यू क्या लेता हूँ, y की वैल्यू 2 ले रहा हूँ मैं, y इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, सही। किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। कहाँ से ले रहा हूँ, कोडोमेन से। कोडोमेन में मैंने y इक्वल टू 2 पकड़ लिया। अब मैं देखूंगा इसकी प्री इमेज बनेगी नहीं बनेगी। जैसे मैंने 2 पकड़ा तो मेरा, जैसे मैंने 2 पकड़ा, y इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा, x इक्वल टू, देखो बेटे मेरा आ गया था x इक्वल टू, ये आ रहा था मेरा, ध्यान से देखना, x इक्वल टू मेरा आ रहा है √y क्यूब। जैसे मैंने y इक्वल टू 2 लिया
तो ये मेरा हो जाएगा x इक्वल टू 2 का क्यूब। जैसे y 2 लिया, क्या y इक्वल टू 2 यहाँ से लिया मैंने, क्या यहाँ कहीं मुझे 2 का क्यूब रूट मिलेगा? 2 का क्यूब रूट यहाँ कहीं मिल रहा होगा? मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें ये आने की तो जो ये आने का सवाल ही नहीं होता। यानी कि 2 ऐसा कोडोमेन में 2 मुझे ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, किसमें? डोमेन में। समझ रहे हो ना मेरी बात? देख लेंगे। जैसे मैंने y इक्वल टू 2 इसमें पुट करा, x इक्वल टू 2 का क्यूब रूट आ गया। ये आ जाएगा ना, y के बदले क्यूब रूट रखूंगा, और ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, यानी कि डोमेन में ये होगा ही नहीं। समझ गए? अब ये डोमेन में नहीं होगा तो ये 2 वाला जो को डोमेन का ये 2 एलिमेंट था उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बननी ना डोमेन में, तो सो इट इज नॉट ऑन टू। समझ गया होगा, हो सकता है आपकी समझ में आ गया हो बेटे। थैंक यू।